अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर की आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब है, जबकि इसमें निफ तादाद ख़वातीन की है। लाहौर पुलिस की बात की जाए तो ख़वातीन के लिए सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है, यानी वुमेन पुलिस स्टेशन। ख़वातीन एहलकारों की कितनी तादाद है? अगर लाहौर में किसी खातून के साथ जुर्म होता है और वो पुलिस एहलकार को ही, खातून एहलकार को ही अपना मसला बताना जाती है, तो क्या तादाद काफ़ी है? लाहौर पुलिस के सरबराह और हुकूमत ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, और ख़वातीन जो फोर्स में शामिल हैं वो ख़ुद को कितना महफूज महसूस करती हैं? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। अगर किसी खातून के साथ रायविंड के इलाके में, डिफेंस में या दरोगे वाला में अगर कोई मिसहैप होता है और वो मर्द पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहती, तो उसको ऑल द वे लाहौर पूरे का सफ़र करने के बाद यहाँ लिटन रोड आना पड़ेगा। हम इस टाइम थाना लिटन रोड जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ तूबा मुनीर जो SHO वुमेन पुलिस स्टेशन है वो भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस नौयत के उनके पास केसेस आते हैं या आते भी हैं कि नहीं। मैडम, थैंक यू वेरी मच टाइम के लिए। कब से आप SHO वुमेन पुलिस स्टेशन लाहौर? मुझे 2 साल का अर्सा हो गया। 2 साल। कैसा एक्सपीरियंस है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहा है, बिल्कुल एक्सपीरियंस, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। रवां साल की बात की जाए तो 7 माह गुजर चुके। कितने मुकदमात आपके पास दर्ज हुए थे? मुकदमा तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे जो एप्लीकेशन आती हैं वो अबव दैन 200 हैं, जिनको हम डील कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे साल में 2 मुकदमे दर्ज हुए जी। किस नौयत के थे? एक तो था हमारा अपना ही डिपार्टमेंटल तौर पे कोई इशू बना था, उस हवाले से था। दूसरा ये सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिस के जो आपस में तसादुम हुआ है, उस पर FIR लॉन्च की गई है। अच्छा, तो भाई ये बताइएगा कि अगर किसी खातून के साथ डिफेंस में कोई ट्रेजेडी होती है, कोई मिसहैप होता है और वो वुमेन पुलिस स्टेशन आने को ही प्रेफरेंस देती है और वो डिफेंस के किसी थाने में नहीं जाना चाहती, तो इस किस्म के लोग आपके पास साइलिन आते हैं दूर दराज से? हाँ जी, हमारे पास आते हैं। कसूर तक के जो लोग हैं वो हमारे पास इधर आते हैं, जो लाहौर के अंदर जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। आप लोगों को कैसे रिलीफ, ख़वातीन बिलखसूस ख़वातीन को कैसे रिलीफ दे रही हैं? जो मर्द हजरात, जैसे आपने कहा डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा, आपके पास कैसे डोमेस्टिक वायलेंस की आते हैं? कोरोना में तो डोमेस्टिक वायलेंस भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। बहुत ज़्यादा आदमियों को बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। हमारे पास आदमी आते रहे हैं अपनी वाइफ्स के हवाले से लेके कि इस तरह लड़ती हैं, इनको समझाएं, बिला वजह बैठ के चिड़चिड़ापन आ जाता है। ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी होती है, तो उसमें आदमी भी कंप्लेन करते रहे। दोनों पार्टीज़ को फिर बुलाती हैं? दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, सुनते हैं, फिर उनको समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनकी पूरी मेंटली सेटिस्फेक्शन के बाद उनको भेजते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ये जो थाना है वुमेन पुलिस स्टेशन, इसके अंदर SHO तो खातून हो गई, बाकी सारा स्टाफ भी खवातीन पर मुश्तमिल है? सिर्फ हमारे जो ड्राइवर्स हैं या गन मैन है वो मेल है, बाकी सारा फीमेल स्टाफ है। कोई साइलिन जब आपके पास आते हैं और वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करें कि आप मौका देखने जाएं और वहाँ पे जाके आपको लगे कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का ही कोई अगर केस हम मिसाल के तौर पे ले लें, तो आप फौरी तौर पे क्या एक्शन करेंगे? नहीं, हमारा क्विक रिस्पांस होता है। हम लोग, मैं खुद जाती हूँ, जाके सारा विजिट करती हूँ, हर चीज़ को गौर करने के बाद डिसीजन लेते हैं और ऑन द मेरिट फैसला करते हैं कि आया। समटाइम्स बाद ये होता है कि दरख्वास्त झूठी भी दी जाती है, लेकिन वकूआ देखने के बाद आप तस्दीक करते हैं कि आया ये झूठी है या सच पे मबनी। लाहौर पुलिस में 650 पुलिस एहलकार और अफसरान हैं, और लाहौर में अगर आबादी का तनासुब देखा जाए तो 52% खवातीन हैं, और लाहौर की आबादी एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 1.25 करोड़ है। तो आप निफ्स लाहौर की आबादी जो खवातीन को मुश्किल है उसकी आप SHO हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, बेसिकली ना पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, लेकिन अब अवेयरनेस आ गई है। इस डिपार्टमेंट को काफ़ी हद तक लोग समझ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। जिन खवातीन को नहीं पता कि वो अपने हकूक़ के लिए आपके पास आ सकती हैं, उन तक कैसे आप लोग आगाही फैलाते हैं? हमारा कॉन्टैक्ट NGOs के साथ भी होता है। हम डेलीगेशंस आते हैं हमारे इधर, विजिट करते हैं पुलिस स्टेशन को, तो वो आगे से कन्विंस करती रहती हैं कि वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे, और हम इधर ऑल टाइम अवेलेबल हैं। आपने तूबा मुनीर की गुफ्तगू सुनी। ये लाहौर की
वाहिद SHO हैं जो ख़वातीन के लिए यहाँ पे मौजूद है। यानी लाहौर के अंदर अगर थानों की बात की जाए तो जो मर्द वुमेन पुलिस स्टेशन के अलावा जो थाने हैं उनकी तादाद 86 है, लेकिन अगर वुमेन पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो ये एक थाना है, और ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में ये थाना जो था इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया था, और ये वो एक ही थाना जो है वो लाहौर में भी चला आ रहा है। इसके अलावा दीगर अजला में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन तो ज़रूर है। जैसे पुलिस ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स की और अफसरान की बात की जाए तो वो भी ना होने के बराबर हैं, आटे में नमक के बराबर है। 650 के करीब वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स जो हैं वो लाहौर में ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। इसी तरह वो तादाद जो है वो डिवाइड हो जाती है ARF यानी एंटी रॉयड फोर्स के अंदर, और फिर उन्होंने VVIP ड्यूटीज़ भी करनी है। उसके अलावा अगर दफातर के अंदर या हुकूमत की कोई ड्यूटीज़ चल रही हैं वहाँ पे भी जाना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है वहाँ पे भी जाना है। जो साइलिन यहाँ पे आते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अब तक इस साल 7 माह की अगर बात की जाए तो 200 से ज़ायद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, जबकि इस थाने में दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद सिर्फ 2 है। एक मुकदमा सर्विसेज हॉस्पिटल का है जहाँ पे नर्सिस के साथ तसादम हुआ, और दूसरा मुकदमा डिपार्टमेंटल है। यानी इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो ख़वातीन को अभी तक अवेयरनेस दी है कि उनके लिए एक डेडिकेटेड थाना लाहौर में मौजूद है, या फिर ये थाना ना होने के बराबर है जिसकी वजह से लोग यहाँ आ नहीं सकते, और दूर दराज के इलाकों के लोग जो हैं वो उनके साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो वो उसको दरगुजरी करते हैं। साइलिन इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। जिस तरह हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर सिर्फ एक वुमेन पुलिस स्टेशन है और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मर्दों के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बयान नहीं कर पाती, अपना जो मसला होता है वो पुलिस जो मर्द पुलिस अफसरान होते हैं उनको नहीं बता पाते। इसी तरह की एक साइला हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आई और कहाँ की रिहायशी हैं। मोहतरमा आप कहाँ की रिहायशी हैं? गुलशन रावी की। तो गुलशन रावी में पुलिस स्टेशन नहीं है, पर वहाँ पे आदमी है और जो औरत का तकलीफ़ समझ सकती है वो मर्द नहीं जान सकता, तो इसलिए ये लेडीज़ पुलिस स्टेशन था, इधर हम आए हैं। आपको इस पुलिस स्टेशन का किसने बताया? पहले पता था? नहीं, किसी से पूछ कर आए हैं। किसी से पूछ के आई यहाँ जी। पे? गुलशन रावी के अंदर काफ़ी अरसे से रह रही होंगी आप? हाँ जी, तो उधर से किसी ने बताया तो फिर इधर आए हैं। इससे पहले कभी सुना था कि लाहौर में वुमेन पुलिस स्टेशन नहीं। भी? अच्छा, जब आप यहाँ पे आई हैं मसला लेके तो किस तरह का रवैया है? अच्छा रवैया उन्होंने, जी अच्छा रवैया उनका, उन्होंने हमारी बात सुनी और उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मसला बता सकते हैं किस किस्म का आपका मसला था जो आप मर्दों नहीं, के साथ? बस घर की मसाइल से, घर की लड़ाई थी, उसके लिए हम आए हैं। घरेलू लड़ाई? जी। तो जब आप मर्दों के पास, मर्द पुलिस स्टेशन में नहीं गई कि वो आपका मसला नहीं समझ सकती, आप यहाँ पे आई हैं, तो ये क्या कार्रवाई कर रही हैं, किस तरह से आपकी मदद कर रही हैं? अच्छे तरीके से जो इनका प्रोसीजर है वैसे वो कर रही हैं, जो जो उन्होंने करना है। मुकदमा वगैरह दर्ज करवा रही हैं आप? मर्दों के पास अपनी कंप्लेन लेके जाने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं? नहीं, ये औरतों के पास, औरत ही ज़्यादा औरत को समझ सकती है, मर्द नहीं। ठीक हो गया। आप इन साइला की गुफ्तगू सुनिए, इनका कोई घरेलू मसला है, घरेलू लड़ाई झगड़ा है, और इनका कहना है कि ये लाहौर में आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र, वो कहती हैं कि गुलशन रावी की रिहायशी हैं, और गुलशन रावी में रहते हुए उनको आज तक कभी मालूम नहीं था कि कोई वुमेन पुलिस स्टेशन भी है। और जब उनके साथ घरेलू नाचाकी उनके शौहर के साथ होनी शुरू हुई है तो उसके बाद उन्होंने किसी से पूछा तो उनको पता चला कि लाहौर में एक वुमेन पुलिस स्टेशन भी है जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की दाद रसी के लिए अमला जो है वो मौजूद है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर पुलिस और पंजाब हुकूमत की ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल हैं, हरासमेंट के, सेक्शुअल अब्यूज़ के, रूटिंग के, टीज़ करने के जो मसाइल हैं जो ख़वातीन मर्दों को नहीं बता सकती, और सिर्फ एक औरत को ही अपना मसला बता सकती है और समझा सकती है, उसके लिए लाहौर पुलिस और हुकूमत कितनी संजीदा कि सिर्फ पूरे लाहौर में एक थाना है। इनके अलावा दीगर यहाँ पे भी साइलिन मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पे किस किस्म का केस लेके आए हैं और इसी थाने में क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका इसमें ग्रामीण? मारिया। मारिया, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मेरा घर का झगड़ा था इसलिए आई हूँ। कहाँ की रिहायशी हैं? शादरा। शादरा में तो 2 पुलिस स्टेशन लगते हैं, शादरा और शादरा टाउन, तो वहाँ लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे लेडी वुमेन्स होती हैं, इसलिए लेडी था। मुकदमा तो आप वहाँ पे भी दर्ज करवा सकती हैं। मुझे वुमेन से बात करनी थी। शादरे से यहाँ आना काफ़ी लंबी मुसाफत है, लिटर रोड और शादरा में बहुत फ़र्क है। आपको इस थाने के बारे में किसने बताया? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ना लेडीज़ से बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई। मुझे बताया गया कि ये वुमेन थाना लिटन रोड पर है, तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। आपको इस थाने के बारे में पता कब चला और कैसे पता चला? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। जब आप यहाँ पे आई हैं तो आपकी दाद रसी करने के लिए जो SHO हैं वो क्या कर रही हैं?
वो अच्छा ताउन कर रही हैं हमारे साथ। आप मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हैं या सुलह सफाई करवाना चाहती हैं? नहीं, मैं सुलह सफाई करवाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ शराइत हैं। तो वो तो आपको नहीं लगता कि अगर आपकी घरेलू लड़ाई है और आप अगर सुलह सफाई करना चाहती हैं तो मर्द ज़्यादा अच्छी सुलह सफाई करवा सकते हैं बनिस्बत खातून के? नहीं, एक लेडीज़ को अच्छा समझती है। आपने अपनी जब बात बताई तो क्योंकि ये पूरे लाहौर में एक ही थाना है जी जी, तो ज़्यादा काम प्रेशर वगैरह होता होगा, तो SHO साहिबा ने कैसा ताउन किया आपके साथ? बहुत अच्छा ताउन किया, क्योंकि वो भी एक औरत हैं और मैं भी एक औरत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। वो समझती हैं एक औरत को कि वो अपना घर किस तरह बसा सकती है। आपका नहीं ख्याल कि लाहौर में और भी वुमेन पुलिस स्टेशन होने चाहिए? जैसे आप शादरा से आ रही हैं तो आपके घर के पास वहाँ पे कोई स्टेशन होता कि आपको इतनी दूर ना आना चले? अगर खुदा ना खासा आपका मसला जल्दी हल नहीं होता तो आप रोज़ाना तो नहीं आ सकेंगी यहाँ पे? नहीं, और पुलिस स्टेशन में लेडीज़ होती हैं, लेकिन उस टाइम वहाँ पर नहीं थी, मैं वहाँ भी गई थी। चल, बहुत शुक्रिया। आपने मारिया की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ये रहने वाली शादरा की हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए आई हैं क्योंकि इनके मुतलका थाने के अंदर जब ये गई तो वहाँ पे खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी और ये अपना मसला सिर्फ खातून को ही बताना चाहती हैं और वो ये समझती हैं कि इनका मसला सिर्फ खातून ही हल कर सकती है। लिहाजा साइलिन की गुफ्तगू से और SHO साहिबा की गुफ्तगू से जो चीज़ आखज़ की जा रही है वो यही है कि या तो वुमेन पुलिस स्टेशन की तादाद बढ़ाई जाए या फिर नफरी को बढ़ाया जाए ताकि ख़वातीन लाहौर की जो निस्फ आबादी से ज़्यादा तादाद में हैं उनके मसाइल जो हैं, क्योंकि कोविड-19 के अंदर आपने सुना कि तुबा मुनीर साहिबा बता रही थी कि कोविड जब से आया, कोरोना वायरस आया है, तब से ख़वातीन के साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस और मर्दों के साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ना सिर्फ यहाँ पे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद आ रही है, मर्दों की तादाद भी बहुत बड़ी आ रही है कि वो अपने अहलिया को या घर वालों के ख़िलाफ़ शिकायत करवा रहे हैं कि उनको समझाया जाए। पुलिस काम इस जो अफसरान हैं वो इस हवाले से कितने संजीदा हैं तादाद बढ़ाने के लिए, और जो पुलिस अहलकार इस महकमे में मौजूद हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं और वो कौन कौन सा काम कर रहे हैं, ये मज़ीद जानते हैं। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको दिखाया कि लाहौर जिसकी आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ है और उसकी निस्फ आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है और सिर्फ लाहौर के अंदर एक पुलिस स्टेशन है। इसी तरह पुलिस की एक लाइंस भी है जिसको पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह कहा जाता है। वहाँ पे SP साहब इंचार्ज होते हैं और उनके अंडर फिर ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं और इसी तरह इनके पास ARF का चार्ज भी है, यानी एंटी रॉयड फोर्स जो है लाहौर में तश्कील दी गई थी कुछ अर्सा कबल, उसका भी इनके पास चार्ज है और उसके अंदर भी ख़वातीन जो हैं वो एक अच्छी तादाद यहाँ पे मौजूद होती है जो लाहौर की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है उसको एंटरटेन करते हैं। जमील ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। कितनी तादाद है लाहौर पुलिस की आपके पास कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने या कहीं पे कोई VIP ड्यूटीज़ लगानी पड़े तो कितनी तादाद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो पुलिस लाइन में जो जर्नल ड्यूटी पे हमारे पास ख़वातीन हैं वो 212 हैं, 212 ख़वातीन हैं, 225 तकरीबन। और अगर हम बात करें ARF के हवाले से एंटी राइड फोर्स तो 153 ख़वातीन पे मुश्तमिल हमारे पास एक ख़वातीन का स्क्वाड मौजूद है जो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहता है। तो जितनी बड़ी लाहौर की आबादी है, जैसे ख़वातीन की निस्फ तादाद बताई जाती है कि तकरीबन 52% ख़वातीन है लाहौर में, जी हाँ, तो उनके लिए आप समझते हैं कि ये ARF की तादाद जो है वो बहुत है? अगर खुदा ना खासा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए, इसमें लोग ख़वातीन बीमार भी होती होंगी, छुट्टियों पर भी होती होंगी, तो ये तादाद काफ़ी नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा। लेकिन उमर साहब देखिए, जैसे हमारी पूरी लाहौर की कांस्टेबलरी जो है वो लाहौर की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट नहीं है जी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है हमारी पुलिस की सफा भी। तो नेचुरली ख़वातीन की तादाद भी कम है एज़ कम्पेयर टू जो ख़वातीन की टोटल पॉपुलेशन है लाहौर की, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए।
तो हमारी ये 153 जो तादाद है ये कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर। लाहौर पुलिस के जो 2 अहम ओहदे हैं उनके आप उनके ऊपर ड्यूटियां दे रहे हैं। एसपी हेडक्वार्टर्स जो है वो तकरीबन लाहौर की एक माँ के ओहदे के बराबर होती है कि किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो आप वो ज़रूरत पूरी करते हैं, चाहे वो नफरी की हो, खुराक की हो, व्हाट्सएवर, असलहा वगैरह। इसी तरह आपके पास ARF का भी चार्ज है, एक नई फोर्स है जिसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर ख़वातीन की तादाद तो चलें कम हो गई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी तरफ से इंटरेस्ट कम है कि वो नहीं आते, या हुकूमत की तरफ से सैंक्शन सीट्स ही बहुत थोड़ी हैं? एक तो सैंक्शन सीट्स भी हमारी कम है, और सेकेंडली ये है कि ख़वातीन की अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं। पुलिस एक मुश्किल डिपार्टमेंट है और इसमें आपकी फैमिली लाइफ सफ़र होती है। अच्छा जमील साहब, इन्होंने जो ये एक गैजेट्स जो इनको मिले हुए हैं और जो यूनिफॉर्म मिला हुआ है, इसके अंदर असलहा नहीं है। जी हाँ। तो कुछ बताना पसंद करेंगे कि ये बैटन और वगैरह चीज़ें तो दी गई, शील्ड दी गई है, तो वेपन क्यों नहीं इनको मिला? सर बैटन एंड शील्ड बेसिकली हमने जो राइट्स हैं, राइट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जब भी हमारे पास होगा तो कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी जहाँ पे हमने आर्म्स को यूज़ करना है जी, तो वो बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपको ये हुक्म मिले कि आपने आर्म्स यूज़ करने। अदरवाइज हमने जो भी अरेस्ट करना है वो अरेस्ट हमने करना है विद द हेल्प ऑफ बैटन एंड दिस शील्ड। शील्ड इनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और बैटन तब कि जब कहीं बैटन चार्ज के इनको ऑर्डर मिलेंगे तब ही अपने बैटन को यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें तो ये बैटन भी यूज़ नहीं करते हैं। अब ये एक फॉर्मेशन बनाने लगे हैं। फॉर्मेशन है, क्राउड को इन्होंने इनसर्कल कर लिया, ये 2 इन्होंने सर्कल्स बना लिए हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अब ये जो प्राइमरी सर्कल में थे ये हमारे टारगेट लोग थे जिनको आइसोलेट करना था, जिनको पकड़ना था, और ये इन्होंने बाहर से एक दूसरा सर्कल बना के इनको कार्डन कर दिया। अब ये तीसरी फॉर्मेशन है, ये उनके अरेस्ट को इंश्योर करेगी और इतना सेफली करेगी कि जो बाकी मॉब के लोग हैं वो एंटर नहीं हो सकेंगे, वो उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए वहाँ तक जा नहीं सकेंगे। पर अगर एजिटेशन होती है, एजिटेशन में क्या करेंगे? जैसे अभी तो हमने देखा कि ड्रिल के अंदर बस उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया, अगर मॉब एजिटेट करे तो फिर क्या करेंगे? ये जो हमारा प्राइमरी सर्कल है इनका यही काम है कि वो जो अंदर पहले वाला सर्कल है वहाँ तक ही किसी को नहीं पहुँचने देंगे, और इसी सर्कल के ऊपर उसको मॉब को रोकेंगे, और वो जितनी भी रेजिस्टेंस करेंगे उनको वहाँ से पकड़ के विदाउट द यूज़ ऑफ वेपन एंड विदाउट यूज़ ऑफ एनी फोर्स वो उनको वहाँ से लेके आएंगे। आप जमील ज़फ़र साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं। जमील ज़फ़र साहब क्योंकि इनके पास SP हेडक्वार्टर्स हैं ये लाहौर के, और साथ ही साथ इनके पास ARF का चार्ज भी है। ये बता रहे हैं कि जो इनके पास ख़वातीन हैं उनकी तादाद तो वो थोड़ी है, लेकिन ख़वातीन क्योंकि बहुत हमारे माशरे में अभी भी पुलिस ख़वातीन की तादाद कम इसलिए भी है कि एक स्टिग्मा समझा जाता है ख़वातीन का फोर्स में आना, लेकिन उसके बावजूद इन ख़वातीन को बहुत सख्त ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि ये मॉब, और अगर मॉब एजिटेशन होती है, मॉब साइकी समझने के लिए तमाम चीज़ें जो हैं इनको बताई जाती हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इनकी ड्रिल्स वगैरह यहाँ पे हो रही हैं। इन ख़वातीन से पूछते हैं कि ये क्या जहन में चीज़ लेके पुलिस में भर्ती हुई, और क्या उससे घरेलू लाइफ कितनी सफ़र होती है, सोसाइटल प्रेशर इनके ऊपर कितना होता है, ये इन ख़वातीन से भी जानते हैं। जो ARF ख़वातीन विंग है उसके अंदर जो अहलकार शामिल हैं वो किस किस्म की ट्रेनिंग से गुजरती हैं और क्या क्या कुछ उनको सिखाया जाता है वो उनसे जानते हैं। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका इसमें ग्रामी? इकरा मुनीर। इकरा, पुलिस में क्यों आई? पुलिस में एक्चुअली मेरा शौक था। कितना मुश्किल है पुलिस में आके रहना, मुआशरा, रिश्तेदार, बहन भाई, घर बार? काम एक्चुअली कोई भी मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए आपको हिम्मत, हौसला और लगन से और कॉन्फिडेंस से और स्पेशली एक पोटेंशियल होना चाहिए काम के लिए। वैसे इवन कि वो चाहे वो ख़वातीन है या मर्द, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, स्पेशली ख़वातीन को। और दूसरा ये कि हम प्रोफेशनल फोर्स हैं, सो हमें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो इसमें हमें डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई गई जो हम क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं, और दूसरा ये कि हम लोग जो हमें फॉर्मेशन सिखाई गई हैं और उससे हम मॉब की हैंडलिंग कर लेते हैं और उनको डिस्पर्स करते हैं। और इसकी हमें ड्यूरेशन, इसका जो ट्रेनिंग हमारी थी वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हमें दी गई है, तो हम बहुत इससे मुतमईन हैं क्योंकि हमारी अपनी भी सेफ्टी है, पब्लिक के भी करते हैं। एक बहुत आम सा जुमला जो है वो सुना जाता है कि ये इस किस्म के जो होते हैं, जो प्रोफेशन हैं उनके अंदर ख़वातीन हैं तो उनकी शादी वगैरह बड़ा मुश्किल से होती है, लोग फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। आपको ये वाले प्रेशर हैं?
नहीं एक्चुअली ऐसी ये एक टिपिकल सोच है, ये एक टिपिकल सोच है, लेकिन हम इसको प्रूव कर रहे हैं। अगर पब्लिक इसे हमें थोड़ा नॉलेज उनको हो, हमें थोड़ा रीड करें हम फोर्सेस को, तो ऐसी बात नहीं होती है। तो इस फोर्सेस में आए बहुत हर्डल्स फेस करने को मिलती है, नो डाउट, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। आपने इकरा की गुफ्तगू सुनी, और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस किस्म की सोच रखती हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि ट्रैफिक वार्डन्स, लेडी ट्रैफिक वार्डन्स को जब सड़कों पे तैनात किया गया था चलाने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो थी फेस करनी पड़ी थी, और शहरियों की तरफ से बदतमीज़ी के वाक़यात भी बहुत आए थे। तो इनको इस किस्म का कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आता है, कोई ऐसी चीज़ आपको फेस करने को मिली, जैसे ट्रैफिक वार्डन्स, लेडी ट्रैफिक वार्डन जब लगाई तो लोग उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे, बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे? लोग क्रिटिसाइज़ तो हमें भी करते हैं, लेकिन हमें प्रोफेशनल तरीके से खुद को फीमेल तस्वर नहीं करते, मेल तस्वर करते हैं, इसलिए उनको प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं। अगर ये क्रिटिसिज्म हम फील करते रहें तो फिर हम अपनी जॉब में या मुल्क कौम की खिदमत में हम किरदार अदा नहीं कर सकते। हमें हमारे ट्रेनर्स अफसरान बाला करेज करते हैं कि ड्यूटी किस तरीके से सर अंजाम देनी है। हमें भरपूर तकनीक्स सिखाई जाती हैं, मॉब को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से इनसे बात करनी है, बदतमीज़ी भी नहीं करनी, और हमने प्रोफेशनल तरीके से उनको हैंडल करना है और हमारा जो मॉब है उसको डिस्पर्स करना है। और इसी तरीके से हम अपनी तमाम स्किल्स यूज़ करके अपने मुल्क कौम और इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। ख़वातीन जो है वो बड़ी नाजुक समझी जाती हैं, उनको सिन्फ़ नाजुक भी कहा जाता है। आप जिस फोर्स में हैं, ये तो एंटी रॉयट फोर्स है, इसका पेशा ये है, खासा ये है कि कहीं पे अगर कोई एहतजाज हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एजिटेशन हो रही है, आपने वहाँ पे जाके ड्यूटी देनी है। जी सर, हमारा काम ही ये है कि हम यहाँ पे जाके ड्यूटी देते हैं, और ख़वातीन के साथ जिस तरह डीलिंग हमने करनी होती है, क्योंकि मॉब है, मॉब कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमें पहले हम उनसे प्यार से बात करते हैं। अगर हमारे अफसरान बाला का अगर ऑर्डर हो तो हम अपना बैटन यूज़ करते हैं। कभी आपने किसी जगह पे मुजाहरा वगैरह हो रहा हो तो एजिटेशन का सामना करना पड़ा है? कोई ख़वातीन ने आपके ऊपर हमला कर दिया हो, मार कुटाई, ऐसा हुआ है? लेकिन हम सब मिलकर काम करते हैं। अगर एक बंदा कर रहा हो तो फिर मसला होता है, लेकिन हम टीम वर्क में काम करते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया। आप इन एहलकारों की गुफ्तगू सुन रही हैं, इनकी ट्रेनर भी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने ये तमाम ड्रिल्स वगैरह करवाती हैं। इनके अंडर कितनी एहलकार हैं, और ये ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो डेफिनेटली ख़वातीन अपनी इंस्ट्रक्टर से ही जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, इनसे पूछते हैं। मधिया, एक तो पहले बताइएगा कि ट्रेनिंग्स कितनी टफ़ हैं इनकी, क्योंकि एंटी रॉयट फोर्स है तो डेफिनेटली इनको ताकत का मुजाहरा भी करना पड़ता है, एजिटेशन अगर हो रही है तो वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ जाना पड़ता है। किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लोगों को? सर, अब प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली इनिशियल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, क्योंकि ये फीमेल्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करवाते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स इनको सिखाते हैं कि ये एक आम पुलिस से हट के एक जदीद फोर्स है। इसमें सामान भी क्योंकि जदीद है, इसलिए उनको स्पेशल इस तरीके से सिखाया जाता है कि आपने ज़्यादा नर्वस नहीं होना या परेशान नहीं होना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और फेस करना है मॉब को, इसलिए ऐसी ट्रेनिंग दी। ये जो इन्होंने शील्ड पकड़ी हुई है, बैटन पकड़ी हुई है, और जो पहना हुआ है ड्रेस, उसका डेफिनेटली वेट भी होगा, गर्मी भी होती है, हेलमेट भी पहनना है, तो किस किस्म की अगर कोई शिकायत आए आपके पास एहलकारों की तरफ से तो किस किस्म की शिकायत आती है? इसमें ज़्यादा तो ये है क्योंकि ये इनकी जैकेट्स ना काफ़ी मोटी हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है पहनने में, बट हम ट्रेनिंग ऐसी करवाते हैं इसमें लेडीज़ को सिखाते हैं कि आप जब ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी हो तो ये जैकेट्स जो है आपने मतलब यूज़ करनी है, इसको यूटिलाइज़ करना है, इसे मतलब रखना नहीं है आपने, और ये पहन के रखनी है। और ये तकरीबन हम इनके डेली बेसिस पे ये ट्रेनिंग करवाते रहते हैं ताकि ऑन ड्यूटी जब ये हों तो अपना गैजेट्स यूज़ करें। तादाद बहुत कम है आपकी इस यूनिट की। ARF को बनाया इसलिए गया था कि लाहौर में कहीं पे भी लॉ इन्फोर्समेंट लॉ को इन्फोर्स करना पड़े, ख़वातीन की तादाद हो, जैसे नर्सिस वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं, टीचर्स के प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों को बहुत कम तादाद है। जी सर, ये तो ऑब्वियसली ये हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स इसका नोटिस लेंगे। हमारी तादाद अब जूं अब आ रही हैं और लोग भी आएंगे, अभी हमारे पास आ गया है नोटिफिकेशन। अभी हम इसको ऐसे ही मैनेज करते हैं, हमारी रिजर्व्स ड्यूटी पे जाती हैं, 2020 की एक रिजर्व होती है और हम मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, और हमारी फोर्स जो है वो मॉब को कंट्रोल कर रही है। असलहा भी चला लेती हैं आपकी लड़कियां, या सिर्फ ये बैटन चार्ज वगैरह? इसमें तो सिर्फ स्मोक गन्स हैं अभी फ़िलहाल, वो यूज़ करती हैं।
बहुत शुक्रिया। आपने इनकी इंस्ट्रक्टर की गुफ्तगू सुनी कि ये जो ARF का ये वाला दस्ता है ये इस चीज़ का स्पेशलाइज है कि किसी जगह पे अगर मुजाहरा हो रहा हो तो वो वहाँ पे जाके उस मुजाहरे को ख़त्म कराती हैं, और अगर कोई एजिटेशन हो जाए तो उससे भी नंबरदार आज़मा होने के लिए इनके पास टेक्निक्स हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो सुनने में आई है वो ये है कि ये ख़वातीन जो एक स्टिग्मा, एक जो टैबू बना हुआ था कि ख़वातीन का फोर्स में आना जो है वो मायूब समझा जाता है, रिश्ते नहीं होते, एहलकारों अफसरान का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, माशरे का प्रेशर, मोहल्लेदार सड़कों के ऊपर जब ये ड्यूटी कर रहे होते हैं, लोग जो आवाज़ें कसते हैं, उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए ये अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रही हैं। और तमाम एहलकार जो है वो ना सिर्फ खुश हैं बल्कि वो इस फोर्स में रह कर कोई ना कोई चीज़ जो है वो सर अंजाम भी देना चाहती हैं। इस ARF जब तश्कील दी गई थी तो उनके जो मेंटोर हैं जो ये तमाम चीज़ों इस ARF को जो बड़े ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं, फ़ारूक, वो हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक, ARF को बनाने का मकसद क्या था? ARF को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो हमारे लाहौर, स्पेशली लाहौर की जो अवाम है वो, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, कोई ना किसी अपने जायज़ हक़ के लिए निकलते हैं, तो उनको एक प्रॉपर तरीके से एक स्पेस दे के उनको मेनटेन किया जाए, लाइन आर्डर की सिचुएशन को क्रिएट ना किया जाए और ना ही उन पर कुछ तशद्दुद इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। बैनुल-अक़वामी सतह की ट्रेनिंग्स आप लोग इनको करवा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड है? बिल्कुल वो स्टैंडर्ड है। पिछले 4 साल से ये वर्किंग कर रही है लाहौर में, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। आपके सामने ही आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर कोई ऐसा मेन इशू नहीं हुआ। हमने बहुत सी ड्यूटी सर अंजाम दी। आप समझते क्या हैं कि लाहौर के अंदर जिस तरह से ख़वातीन की आबादी बढ़ रही है उस तरह से आपकी ना तो ख़वातीन जो आम हमारी कांस्टेबल्स हैं या अपर सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, ना ही आपकी ARF की बढ़ रही है, तो आपके लिए तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते जा रहे? बिल्कुल, ये वक्त के साथ साथ इनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, अफसरान इनका नोटिस ले रहे हैं। उसके अलावा जितनी हमारे पास इस टाइम जो तादाद है वो तकरीबन इनफ है, जो यानी कि जो हमारे मॉब वगैरह जितने होते हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं। कितना रेगुलरली आप लोग ड्यूटी पे जाती हैं ख़वातीन? अप्रॉक्सीमेटली ये 50 और 100 के करीब जो हमारी लेडीज़ डेली बेसिस पे ड्यूटी पे जाती हैं, जो मुख्तलिफ पॉइंटों पे। एक महीने में कितने मुजाहरे वगैरह पे आप लोगों की ड्यूटी लग जाती है? मुजाहरे तो उनकी तादाद तो कम हो सकती है, उसके अलावा जो अदर ड्यूटीज़ हैं जहाँ पे फ़ीमेल, जैसे ये एहसास प्रोग्राम है, इस तरह के दूसरे जो हॉस्पिटल्स या इस तरह के दूसरे जो जगहों पे ड्यूटी है वो भी यही प्रोफेशनल तरीके से यही अंजाम देते हैं, वहाँ पे भी यही लेडीज़ जाके उनको डील करती हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक। आपने फ़ारूक की गुफ्तगू भी सुनी। इस हवाले से आला अफसरान CCPO लाहौर, वज़ीर कानून, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नफरी की तादाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर के जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तनासब से एहलकारों की तादाद, अफसरान की तादाद, ख़वातीन एहलकारों और अफसरान की तादाद क्यों नहीं बढ़ रही, ये स्टेक होल्डर से पूछते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है लाहौर में ख़वातीन के साथ बढ़ते हुए वाक़यात और पुलिस की नफरी की कमी। CCPO लाहौर ज़ुल्फ़िकार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि शहर का जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही है और बताया जा रहा है कि ख़वातीन की तादाद लाहौर में 52% है और वो तकरीबन 70 लाख के करीब तादाद बनती है। अगर उस तनासुब को देखा जाए तो लाहौर में कितनी ख़वातीन एहलकार जो इनके पास मौजूद हैं और सिर्फ लाहौर में एक ही ख़वातीन का थाना क्यों मौजूद है? CCPO साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। लाहौर में अगर आप पुलिस की बात की जाए तो बहुत पुलिस की एक्सपेंशन हुई है, थाने नए बने, सारा कुछ हुआ, लेकिन तादाद जो नफरी थी वो नहीं बढ़ी। दूसरा, ख़वातीन की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक थाना है और अगर किसी खातून के साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो वो एक ही थाना सिर्फ उसको एंटरटेन करता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो ये विमेन पुलिस स्टेशंस का कॉन्सेप्ट था ये एक स्पेशल पुलिस स्टेशन के कॉन्सेप्ट के तौर पे आया था। आम पुलिस स्टेशन जो हैं वो भी ऐसे तमाम ऑफेंसेस जो चाहे वो किसी खातून के ख़िलाफ़ हों, मर्द के ख़िलाफ़ हों, उन पे एक्शन लीगली ज़रूर लेते हैं। जो विमेन पुलिस स्टेशन से उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जहाँ दोनों पार्टीज़ अगर विमेन हों या कोई ऐसे स्पेशल केसेस जिसमें समझा जाए कि स्पेशल सेंसिटिविटी है, उनमें वो केसेस भिजवाए जाते थे और भिजवाए जाते हैं। तो ये जो पुलिस स्टेशन हैं ये बड़े शहरों में कायम किए गए थे और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पहली दफ़ा। उसमें बड़े शहर पिंडी में, लाहौर में इस तरह वो एक पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ था। अब जो हमारी इस पे ऐसा नहीं है कि हम ख़वातीन के जो केसेस हैं
उनको प्रायोरिटी पे डील नहीं करते, हम उनको बहुत प्रायोरिटी पे डील भी करते हैं। हर पुलिस स्टेशन के अंदर किया जाता है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है कि पुलिस स्टेशन के अलावा भी हमारी कुछ सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो लेडीज़ पुलिस की, तो वो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उनको भिजवाया जाता है। लेकिन आपका ये जनरल पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इस पे और ज़्यादा तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है। सिस्टर साहब, जिन साइलिन के साथ आज हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनके कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो वो मर्द पुलिस ऑफिसर के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है या सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की गई है, या कोई बच्ची माइनर का इशू है, या कोई घरेलू झगड़ा है, कई ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे के अंदर जिनको टैबू समझा जाता है और मर्द के सामने तो वो बात करना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं समझती। तो वो कहती हैं कि उसके लिए पुलिस, अगर वुमेन पुलिस हो तो उनके लिए बहुत ईजी है। तो इस तरह तो फिर कई ख़वातीन जो है वो अपनी दरख्वास्त ही नहीं कर पाती होंगी अगर उनको मर्द पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़े। देखिए, ये आपकी बात ठीक है, पूरी दुनिया में जो जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और उस पर हमेशा फोकस किया जाता है। अब जो हमारा ज़ाहिर है पंजाब पुलिस भी और लाहौर पुलिस स्पेशली इस पे अवेयर है, तो इसमें अब आप ये देखें कि जो हमारे पिछले बैचेस डायरेक्ट ASIs और सब इंस्पेक्टर्स के आए हैं, उन तमाम के अंदर एक साइजेबल नंबर जो है वो विमेन ऑफिसर्स का भी है, और एक स्पेशल कोटा भी अब तो मेंटेन कर लिया गया है विच इज़ ओवर एंड अबव दैट। जो वो रूटीन के अगर मेरिट पे मिसाल के तौर पे कोई डायरेक्ट ASI या सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होती है, वो नंबर अलग है, एंड ओवर एंड अबव दैट एक सर्टन परसेंटेज विमेन के लिए अलहदा से भी डिटरमिन कर दी गई है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट होकर आते हैं। जैसे आपने नंबर की बात की, अगर रूल्स के मुताबिक बात की जाए तो एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो 450 अफराद के लिए होना चाहिए। पर अगर लाहौर की बात की जाए तो 27,000 की स्ट्रेंथ में से ख़वातीन की स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 650 बनती है। तो बतौर सरबरा लाहौर पुलिस, आपको नहीं लगता कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो तकरीबन कॉस्मोपॉलिटन सिटी में तब्दील हो रहा है, उसकी वो प्रोग्रेस जारी है, उसके अंदर ख़वातीन की तादाद इतनी कम होना, वो छुट्टी पे भी होती होंगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती होगी। अभी हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हुकूमत के चल रहे हैं जहाँ पर ख़वातीन पैसे लेने के लिए जाती हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, वहाँ पे भी लगती होंगी, तो फिर वो तादाद तो उस तनासुब से तो बहुत थोड़ी रह जाती है। जी, वो आपने ठीक कहा, बट जो ये शॉर्टेज का इशू है वो तो ज़ाहिर है अक्रॉस द बोर्ड है, बट स्पेशली लेडीज़ का जो है वो तो बहुत शॉर्टेज अपनी जगह मौजूद है। बट जैसे मैंने कहा कि अब इस तरफ काफ़ी मूवमेंट हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई है। जैसे अब इस साल में हमारी ये फॉल में जब रिक्रूटमेंट होगी, उसमें एक तो देखें कोई जेंडर की बेसिस पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, तो इट इज़ ओपन, प्लस जो कोटा रखा गया है वुमेन के लिए वो अलग से है। तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की एक एफर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है कि ताकि, और ये डिपार्टमेंट अक्रॉस द गवर्नमेंट हो रही है कि ताकि जो ख़वातीन की जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। वी रियलाइज़ के औरतों के लिए जो ऐसे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको ये ख़ास तौर पे फ़ील होता है कि वो अगर उनके पास कोई फ़ीमेल ऑफिसर हो तो वो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करे, और हमारी कोशिश होती है, आपने देखा कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस के लिए स्पेशल सेल भी इसीलिए बनाए गए हैं, और वो ऐसे केसेस से प्रेफरेंस होती है कि वही डील करें, कोई और ना डील करे। थाने बढ़ाने की भी चीज़ सजेशन है पाइपलाइन में? थाने विमेन स्पेसिफिक अलग से बढ़ाने की तजवीज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल जनरली आपको पता है कि हमने एक प्रपोजल इसमें सबमिट की हुई है। नहीं, विमेन पुलिस स्टेशन बढ़ाने की इस वक्त कोई अलहदा से तजवीज़ नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ विमेन, चाहे वो IO लेवल पे हो, चाहे वो ऑफिसर्स लेवल पे हो, और चाहे वो कंस्टेबलरी में हो, उसके ऊपर एक्टिवली काम हो रहा है। लास्टली, पुलिस एक ऐसा महकमा है जो हर वक्त आवाम में एक्सपोज होता है, उनकी मूवमेंट जो है वो टोटल आवाम के अंदर, माशरे के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती है। उसके अंदर वैसे ही हमारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर कोई खातून पुलिस में हो तो जैसे एक आपको याद होगा कि आप ही के टेन्योर में, लास्ट टेन्योर में ट्रैफिक वार्डन्स ख़वातीन जो थी उनको सड़कों पे चलान करने के लिए निकाला गया बतौर PO, तो लोगों की तरफ से इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, इतनी हूटिंग हुई कि उनको दोबारा से ऑफिस में लगा दिया गया। तो बतौर सरबरा आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि एक जो आपकी कांस्टेबल है या अपर सबॉर्डिनेट है या SHO इंस्पेक्टर है, उसको विद इन डिपार्टमेंट और माशरे में जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो भी मिले, और जो एक अनड्यू किस्म की उनके खिलाफ हूटिंग वगैरह या क्रिटिसिज्म हो रही होती है उसको कंट्रोल किया जाए? इसमें देखें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उनको आपने फैसिलिटेट कैसे करना है कि वो अपना काम कर सकें, और दूसरा ये है कि जो पहलू आपने दूसरी तरफ किया कि उनको ऐसी अनड्यू क्रिटिसिज्म या ऐसे इश्यूज़ फेस ना करने पड़े।
तो जो उनकी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, आपको पता है कि ट्रैफिक में उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है वार्डन्स की। तो अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा हमने एक चाइल्ड केयर सेंटर जो है उसका इफ्तिताह किया मैंने, जो कि फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर बड़ी मेन जगह पे था। क्योंकि एक मेन इशू जो लेडीज़ के लिए होता है, क्योंकि आम तौर पे हमारे माशरे में बच्चों की जो टेकिंग केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन वो नॉर्मली उनकी ज़िम्मेदारी समझी जाती है। तो जब वो ड्यूटी पे जाती हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी एडिशनल डिफ़िकल्टी थी। तो अब जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं हम उनको भी ऐड कर रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ा भी रहे हैं। और वो चाइल्ड केयर सेंटर सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं, बल्कि और भी अगर कोई जाके वो अपना बच्चा वहाँ पे करें, उनके लिए बड़ा अच्छा माहौल बनाया गया है। वो बच्चे वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं, वहाँ ड्यूटी लगाई है ताकि उनकी मदर जो है वो आसानी से अपनी ड्यूटी कर सके। सो दैट इज़ वन आस्पेक्ट। इसी तरह जो उनको आपने वर्क एनवायरनमेंट देना है, अब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखें कंट्रोल रूम में, या जो हमने ये आपका शोदा और उनकी वेलफेयर के लिए जो अपना बनाया हुआ सिस्टम, उसमें देखें तो उसमें और कंप्यूटर में आई फाउंड कि नॉर्मली जो ये ख़वातीन है दे आर वेरी ब्राइट। अदरवाइज़ बिकॉज कंपेटिटिव एग्ज़ाम से अगर ASI या सब इंस्पेक्टर होकर आई तो वो जनरली दे आर वेरी ब्राइट, तो उनको वहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं एंड दे डूइंग अ गुड जॉब वैसे। तो इसलिए ये कि हम कोशिश करते हैं कि उनको उस तरह से फैसिलिटेट करें जो माशरे के अंदर आपका ये है कि वो ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ ओवरऑल एक्सेप्टेंस इन दी वर्क प्लेस ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। बहुत शुक्रिया। आपने CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ना सिर्फ महकमे जो है उनके लिए बहुत काम कर रहा है, बल्कि तादाद बढ़ाने के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो ओपन है, उसमें जेंडर का कोई बायसनेस नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि हुकूमत की काफ़ी ऐसी काम कर रही है, ऐसी तजावीज़ उनको दी गई हैं जिससे ख़वातीन का प्रपोर्शन जो है वो बढ़ेगा, और जो अभी जिस नफरी की कमी और चीज़ों की कमी का सामना लाहौर पुलिस को करना पड़ रहा है वो ओवरकम हो जाएंगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ख़वातीन की जो एक्सेप्टेंस है ना सिर्फ माशरे में बल्कि इनके महकमे में भी काफ़ी बड़ी है, और ख़वातीन को अच्छे ना सिर्फ पोस्टिंग दी जा रही हैं बल्कि अगर उनकी कोई पसंद की पोस्टिंग है वो भी उनको फराहम की जाती है। लाहौर में ख़वातीन पुलिस की तादाद कम क्यों है और ख़वातीन के लिए सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन क्यों है, हुकूमती वर्जन जानने के लिए हम वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं। राजा साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में निस्फ आबादी 1.25 करोड़ में से ख़वातीन की है, उनके लिए शहर में सिर्फ एक पुलिस स्टेशन, और अगर पुलिस के पेरोल पे एहलकारों की तादाद देखी जाए तो वो सिर्फ 650 है। इस पे हुकूमत क्या कर रही है? पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या इक़दाम किए? ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल आपका फरमाना दुरुस्त है कि पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन जो है उनकी थोड़ी बहुत कमी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमी है। और ये बुनियादी तौर पर जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि जिस गवर्नमेंट में इसका फ़ैसला किया गया था वो ख़वातीन को एक सहूलत फ़राहम करने के लिए किया गया था ताकि ख़वातीन जो हैं वो दूसरे जो हमारे रूटीन के थाना जाते हैं कि उनमें उनको ना जाना पड़े और उनका फ़र्स्ट इंटरेक्शन जो है वो मर्दों के साथ ना हो बल्कि ख़वातीन कंफर्टेबल फील करेंगी अगर वहाँ पर ख़वातीन का अमला बैठा होगा तो इसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला इस पहलू को ज़रूर देखेंगे और इसमें वुमेन पुलिस स्टेशन के इजाफे के लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन जहाँ तक पुलिस में जो एक तनासब है ख़वातीन का उसका ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आम महकमा जहात में एक कोटा मुकर्रर कर दिया जाता है ख़वातीन के लिए, माज़ूरों के लिए, वो पुलिस में नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो प्रैक्टिकली फील्ड में आना चाहें, अपनी सलाहियतें मनवाना चाहें तो उनको पूरे मौका जो है वो फ्राहम करना चाहिए। इस वक्त जो कमी है उसकी एक और बुनियादी वजह भी है कि तकरीबन पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि पुलिस में भर्तियाँ जो थी वहाँ पे पाबंदी लगी हुई थी और कोई भर्ती नहीं हुई। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने अभी आकर तो पुलिस में भर्तियाँ जो है करने की इजाज़त दी है और इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हम भर्तियाँ करने जा रहे हैं उसमें ख़वातीन को हिस्सा भी दिया जाएगा और दीगर हमारे जो रेगुलर फोर्स है उसमें थाना जात भी हैं, जनरल ड्यूटी भी है, तो जहाँ कहीं पुलिस की कमी है इंशाअल्लाह ताला उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात से मैं आपकी बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी ज़रूरत है इस वक्त कि ख़वातीन के जो पुलिस स्टेशन हैं उनका इजाफा किया जाए ताकि ख़वातीन कंफर्टेबल हों। राजीव साहब, जैसे आपके लोगों की जो हुकूमत है और बतौर वज़ीर कानून ख़वातीन, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि ख़वातीन जो हैं वो ख़ातून एहलकार के साथ या अफसर के साथ ही बात करके जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अगर कोविड-19 के दौरान
ये जो 3-4 महीने गुजरे हैं आप देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ। इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि लाहौर में कम से कम 25 से 30% डोमेस्टिक वायलेंस के इजाफा हुआ दोनों तरफ से, यानी मर्दों की तरफ से भी और ख़वातीन की तरफ से भी। जब हम लाहौर में जो वाहिद एक पुलिस स्टेशन है ख़वातीन का लिटन रोड पर, वहाँ पर गए और जाना तो लाहौर में सिर्फ 2 मुकदमे दर्ज हुए हुए थे। उसकी वजह ये थी कि लोग एक तो ख़वातीन शादरे में अगर किसी के साथ या किसी के साथ रायबंड में वाक़या हो रहा है तो वो आ नहीं रहे। तो आप नहीं समझते बतौर वज़ीर कानून कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं होगा और कोई बंदा नहीं आ सकेगा तो उसके साथ ज़्यादती और मैं इस सिलसिले में 2 चीज़ें हैं। अब पहली बात तो ये है कि अगर ये मैं कोविड-19 के हवाले से बात नहीं करता, मैं जनरल बात करना चाहता हूँ कि अगर आप पुलिस स्टेशन जो हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है, अगर उसमें मुकदमा के इंदराज जो है उसकी शरह देखें तो वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर, 2 मुकदमे ना होने के बराबर है। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक शऊर को उजागर करने की भी बात है, लेकिन शऊर उसी वक्त उजागर होगा पहले एक सहूलत फराहम कर दी जाए तो फिर शऊर को उजागर भी किया जा सकता है। लोगों में एक सेंस पैदा किया जाए कि ख़वातीन के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो वो ख़वातीन पुलिस स्टेशन से रुजू करे। ये शऊर की PTI की हुकूमत का अगर मंशूर देखा जाए उसके अंदर ख़वातीन की एम्पावरमेंट दुरुस्त। मैं दूसरी बात जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से मैं आपको इतना यकीन ज़रूर दिला सकता हूँ कि कोविड-19 के दौरान या इससे पहले भी जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट ने खुद अपने तौर पर उसका नोटिस लिया। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली जिस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है उन्होंने अवाम के लिए 1122 का जैसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि फौरी तौर पर रिस्पांस मिले अगर किसी को कुछ होता है, और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थाना कल्चर में तब्दीली के लिए काफ लीग ने काफ़ी इकदाम किए। इस मौजूदा दौर का हुकूमत का ये दूसरा बजट है, लेकिन पिछले बजट में भी थानों के लिए पैसे जो थे वो ना होने के बराबर थे। और आज मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि इस दफ़ा भी लाहौर, मैं सिर्फ क्योंकि लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर पुलिस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से वुमेन पुलिस स्टेशन या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पुलिस के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया, ना प्रपोजल रखी गई। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अब बात को सियासी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा गुज़श्ता 10 साल का दौर रहा है उसमें बहुत सारे अहम सेक्टर्स आपके ऐसे थे जिनको इग्नोर किया गया। आपने 1122 की बात की। अब रिसेंटली मौजूदा गवर्नमेंट ने 1122 के लिए फ़ंड्स रखे और उनकी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए हम उनको दे रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि एक तवील अरसे से हमारे 70 स्टेशन ऐसे थे 1122 के जो कि नामुकम्मल पड़े हुए थे और उनको मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे थे। इसी तरह गुज़श्ता एक तवील अरसे से पंजाब पुलिस के 100 के करीब ऐसे थाना जात थे कि जो नामुकम्मल पड़े हुए थे और उनको मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे थे। सो इस दफ़ा पहले ही दफ़ा मौजूदा गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, भर्तियों के लिए भी हमने फ़ंड्स दिए हैं, थानों को मुकम्मल करने के लिए भी हम फ़ंड्स दे रहे हैं, और जिन थानों की अपनी इमारत है ही नहीं, किराए की इमारतों में हम उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट इसने ये अपना टारगेट अचीव कर लेगी और हमारे नामुकम्मल थाना जाते हैं वो भी मुकम्मल होंगे, पुलिस की भर्ती भी होगी। और मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम जो है एक ख़ास एंगल के हवाले से है कि ख़वातीन के थानों के हवाले से, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन के मज़ीद थाने बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ख़वातीन के लिए ना सिर्फ थाने जो हैं वो मज़ीद बनाए जाएँ, बल्कि उनकी नफ़ी के लिए जो हुकूमत की जानिब से पाबंदी थी कि मज़ीद भर्ती नहीं की जानी, वो पाबंदी हटा ली गई है। और वो इस चीज़ को भी इंश्योर करेंगे कि थानों के साथ साथ नई पुलिस एहलकार जो हैं ख़वातीन, उनको भी भर्ती किया जाए ताकि ख़वातीन के मसाइल जो माशरे में हैं उनको एंटरटेन करने के लिए ख़वातीन एहलकार मौजूद हों। प्रोग्राम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।